जहन्नम में जलने वाले असबाब क्या हैं, मुख्तसर आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म कर दूं। वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन गुनाहों में अल्लाह के नबी ने जो सबसे पहले फरमाया वो शिर्क है। शिर्क, अल्लाह अकबर। हमने सुना कि गुज़िश्ता जुमा इस पर बड़ी लंबी तफसील हुई है, मैं उस चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहता। लोगों बस इतना है कि जान लो, जिस रब ने हमें पैदा किया, ये आंखों की चमक उस रब ने दी, ये सुनते हुए कान उस रब ने दिए, ये सोचता हुआ दिमाग और धड़कता हुआ दिल उस रब ने दिए। हमने उस रब की जात में तागों को ला करके मिला लिया, उस रब की जात में अल्लाह हम लोगों ने ये बिल्लियों को कुत्तों को मिला करके बिठा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आगे चलें। दूसरा जो अजीम सबब होगा, जो बड़ा सबब होगा, जिसको अल्लाह नापसंद करता है, वो गुनाह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, देखा दो कब्रें हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किन की कब्रें हैं? कहा अल्लाह के नबी फला फला के हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन दोनों कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सुना दूं, अगर तुम ये एक मर्तबा इसको सुन लेते, अपने मुर्दों को खबरों में दफन करना भूल जाओगे। कैसा अजाब होगा उसका, वो क्या जुल्म था उनका, क्या पाप था उनका। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका पाप ये था, ये पेशाब के कतरों से नहीं बचते। और वजाहत मुहद्दिसीन इस अंदाज से करते हैं, ये पेशाब करते थे लेकिन अपने शर्मगाह को नहीं छुपाया करते, शर्मगाह उनकी जाहिर हो जाती। ये बेहया लोग थे, हया इनकी खत्म हो गई थी, ये पेशाब के कतरों से नहीं बचते थे। दूसरा चुगलखोर, चुगली खाया करते थे, लोगों के दरमियान फितने लगाया करते थे, लोगों के ऐबों को लोगों के सामने बयान किया करते थे। अल्लाह हिफाजत करे। वजाहत के तौर पे बताते चलूं तो बात लंबी होगी, तकरीबन मेरे 3 से सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। मैं 7 चीजें आप लोगों के दरमियान लाया था। उसके बाद चौथी चीज ये है, पहला शिर्क, चुगलखोरी, और उसके बाद पेशाब के छींटे। ये कब्र के अंदर जिस गुनाह के वजह से अल्लाह ताला इनकी गुनाह के सबब अल्लाह कब्र में अजाब देगा। तीसरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे, तीसरा गुरूर है, गुरूर, घमंड। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी को देखा जो अपने सर के बालों को, अपने कपड़ों को इतराते हुए चला, अल्लाह ताला उसे कब्र में, अल्लाह ताला उसे दफन कर दिया जमीन में, उसे क़ियामत तक अल्लाह दफन करते रहेगा। ये गुरूर, ये घमंड वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये घमंड करने वाला, ये गुरूर करने वाला, अल्लाह इसे मरने से पहले अजाब देता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी घमंड का माना क्या है? अल्लाह के नबी ने कितने अच्छे अंदाज में कहा मालूम, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। अल्लाह अकबर। घमंड का मतलब ये है अल किब्रु बतरुल हक़्क़, हक बात तुम्हारे पास है और हमारा दिल उसे लेने के लिए तैयार ना हो। दाढ़ियों को लेकर के मस्जिदों के मिंबर और मुसल्ले से आवाज लेकिन हमारा दिल उससे गाफिल, मैं नहीं लेता, मैं नहीं मानता उसको। कपड़े टकने के नीचे झाड़ रहे हैं, घमंड की अलामत है, कहा मैं नहीं मानता इसको। वालिदैन है, बूढ़े माँ बाप है, अल्लाह ताला फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वो नादान तेरे रब ने तुझे उफ बोलने की भी इजाजत नहीं दी है। कहता मैं नहीं मानता इनको, इनको सुधारने के लिए डांटना जरूरी, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे गुरूर, ऐसे मुतकब्बिर इंसान को अल्लाह कब्र में अजाब देगा। अल्लाह हिफाजत करे। मैं क्या बताऊं इस बात पर। 5वां वो आदमी, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की बात को सामने रखते फरमाया, बिरादरान इस्लाम, ये मेरे मुताले के बाहर है। मैं शेख सालेह अल हुसैन के फतावे देख रहा था, अभी जुमा से पहले मुझे उस वक्त मिला। इसके अंदर ये बताया गया, एक वाइज, एक बयान करने वाला, एक दाई, ये दीन की दावत देने वाला, लोगों के सामने हक की दावत देता है। अल्लाह हिफाजत करे, लोगों को दीन की दावत दे रहा है, दावत तो देता है लेकिन खुद अमल नहीं करता, खुद अमल नहीं करता। अल्लाह हिफाजत करे। और
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو ایسے عذاب دے گا، خینچیوں سے اللہ اس کی زبان کو کاٹ رہا ہے، یہ عذاب اسے قیامت تک ہی ملتے رہے گا، قیامت تک۔ قبر کا عذاب ہے، ایسا دائی دین کی دعوت دے اور خود عمل نہ کرے، لوگوں کو برائی سے بچنے کا حکم دے اور خود برائیوں سے نہ بچے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو عذاب دے گا۔ چھٹا وہ انسان جو زنا کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کیا، ایک محل نما تندور، ایک محل نما تندور، اللہ تعالیٰ اس تندور میں مردوں کو عورتوں کو ننگا ڈال کے جلائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ قبر کے اندر ہونے والے عذابات۔ آخری بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں،